स्वागत है आप सभी का सार्थक संवाद के नए प्रोग्राम 70वीं बीपीएससी पीटी इन शॉर्ट्स में। कार्यक्रम की इस कड़ी में हम देखने वाले हैं भारतीय संसदीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोटेम स्पीकर। उससे पहले हम देखेंगे सार्थक संवाद क्या लेकर आया है। सार्थक संवाद लेकर आया है आपके लिए आपके शहर में 70वीं बीपीएससी पीटी टारगेट बैच। 60 दिनों की यह कक्षाएं हैं जिसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कराना ना भूलें। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे इस प्रोग्राम की विशेषता क्या है, तो हमने देखा है बीपीएससी पीटी का पैटर्न दिन प्रतिदिन बदलता चला जा रहा है। यह यूपीएससी पीटी के काफ़ी करीब चला गया है। तो हमारे कुछ फोकस एरियाज हैं: अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक एंड बिहार। इन सारे सेक्शंस को देखें तो काफ़ी गहराई से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों में काफ़ी गतिशीलता है, डायनामिज्म है। वहीं प्रश्नों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को देखें तो दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। तो हमारी टीम इन सभी को फोकस करके आपके लिए आपके शहर में लेकर आई है यह प्रोग्राम 70वीं बीपीएससी पीटी टारगेट बैच। कुमार सर्वेश सर के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, जिसमें मेंटोर की भूमिका में है डॉक्टर कुमार, अखिलेश कुमार सर, जो डीवाईएसपी रह चुके हैं, वर्तमान में पटना साइंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो हमसे जुड़ना ना भूलें। रजिस्ट्रेशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन कराएं। तो आइए लौटते हैं हम अपने पुराने टॉपिक पे, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के लिए देखेंगे हम आज हमारे इस सेक्शन में क्या क्या है। खबर देखेंगे, प्रोटेम स्पीकर का पद क्या होता है, चयन कैसे किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या है, अधिकार क्या है, वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या होता है और वही विवाद इससे जुड़े क्या है। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर कौन बने और कौन कौन से ऐसे प्रोटेम स्पीकर रहे जो बाद में लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। तो आइए देखते हैं प्रोटेम स्पीकर। हम सभी जानते हैं कि जब नई लोकसभा सत्र में आती है तो पुरानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना पद त्याग कर देते हैं। तो उस नई लोकसभा के सत्रारंभ में जब कार्य का संचालन, अध्यक्ष के पद के कार्य के संचालन के लिए राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो आइए देखते हैं। हाल ही में भर्तृहरि मेहताब, जो बीजेपी के लगातार कटक से 7 बार सांसद रह चुके हैं, का प्रोटेम स्पीकर पद पे नियुक्ति हुई है राष्ट्रपति के द्वारा। तो विपक्ष का एक आरोप है, विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि संसदीय अभिसमय का पालन नहीं किया गया है। तो हम देखेंगे संसदीय अभिसमय क्या होता है। संसदीय अभिसमय, संसद में लगातार सांसद सदस्य के रूप में लगातार सेवा दे रहे व्यक्ति को वरिष्ठतम सदस्य मानते हुए प्रोटेम स्पीकर पद पे नियुक्ति होती है। यही है संसदीय अभिसमय, अर्थात पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। कब कब पूरा नहीं हुआ, तो यदि हम देखें तो 1956 में जब सरदार हुकुम सिंह प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे तब वरिष्ठता का पालन नहीं किया गया था। 1977 में भी DN तिवारी के समय यही कार्य किया गया, पर उनके वरिष्ठता का पालन नहीं किया गया। इससे पूर्व में भी वरिष्ठतम कई सदस्य थे जिनको प्रोटेम स्पीकर पद पर नियुक्त न करते हुए DN तिवारी को नियुक्त किया गया। और यदि हम देखें तो 2004 में बाला साहब विखे पाटिल की जब नाम की अनुशंसा राष्ट्रपति के समक्ष की गई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो अपना 10वां सांसद के रूप में कार्यकाल पूरा कर रहे थे, वहीं जॉर्ज फर्नांडिस जो 9वें कार्यकाल पूरा कर रहे थे, कि वरिष्ठता की अनदेखी की गई। तो आइए आगे देखते हैं प्रोटेम स्पीकर का पद क्या होता है और कैसे होता है चयन। तो हमने देखा है प्रोटेम स्पीकर का पद क्या होता है। जब नई लोकसभा के सत्रारंभ से पूर्व अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति इस कार्य हेतु एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। संविधान में प्रोटेम स्पीकर शब्द का कहीं उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन यह संसदीय कार्य प्रणाली के नियमावली हैंडबुक में इसका उल्लेख मिलता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा इनका चयन किया जाता है, नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 95(1) के तहत, और राष्ट्रपति ही इन्हें शपथ दिलाते हैं। इनका कार्य क्या क्या है, तो नए सदस्य जो संसद सदस्य चुनकर आते हैं उन्हें शपथ दिलाना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना, और जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता उनके अध्यक्ष पद पे रहते हुए कार्य का संचालन करना। तो आइए आगे देखते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। हम जानते हैं कि भारतीय संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से अपनाया गया है। ब्रिटेन की संसद जिस जगह पे है उसे वेस्टमिंस्टर उस जगह का नाम है। तो इसलिए ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली को हमने अडॉप्ट किया है तो उसे वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से जानते हैं। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल में प्रोटेम स्पीकर का पद लगातार सांसद रह चुके, अर्थात सांसद के कार्यकाल में निरंतरता होती है, उसे प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया जाता है। एक जजमेंट भी आपके सामने
स्क्रीन पर दिख रहा है, सुरेंद्र वसंत सिरसठ मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रोटेम स्पीकर को वो सभी अधिकार दिए जाएंगे जो एक लोकसभा अध्यक्ष को मिलते हैं, चाहे वो विशेषाधिकार हो या अधिकार हो। तो आइए आगे देख लेते हैं कौन थे पहले लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर। तो गणेश वासुदेव मावलंकर 1952 में कांग्रेस के सांसद प्रतिनिधि थे जिन्हें प्रोटेम स्पीकर पद पर नियुक्त किया गया और यह बाद में फिर लोकसभा अध्यक्ष भी बने। तो आइए हम देखते हैं कि कितने ऐसे प्रोटेम स्पीकर थे जो बाद में लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे 3 ऐसे प्रोटेम स्पीकर जो भारत में बाद में लोकसभा अध्यक्ष बने। पहले जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। जो दूसरी इमेज दिख रही है वो हुकुम सिंह की है, सरदार हुकुम सिंह। और जो तीसरे हैं वो सोमनाथ चटर्जी हैं। ये तीनों पहले प्रोटेम स्पीकर बने, फिर बाद में लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। तो इसी के साथ हमसे जुड़े रहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। पीडीएफ की लिंक आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और पीडीएफ की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक, फेसबुक की लिंक और हमारे जो संस्थान के ब्लॉग हैं उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।